बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे म्यूजिक वीडियो के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप दोनों ने जर्नी प्रोफेशनली एज एन एक्टर स्टार्ट की थी, आज दीपिका प्रोड्यूसर भी है, आप प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्टर भी हैं, तो जब सोचते हैं जब जर्नी स्टार्ट की थी इंडिविजुअली अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में क्या कहना चाहिए? शोएब आपसे स्टार्ट करते हैं। सब कुछ एक सपने जैसे सपना जब पूरा होता है वैसा लगता है। एक छोटे से शहर का मैं था, फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। पापा नॉर्मल बैंक में जॉब 9 to 5 जॉब करते थे, और जब मैं उनसे बोलता था कि मुझे एक्टर बनना है तो वो नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, पापा पगला रहे कि तू कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा कोई पहचान नहीं है। बट आई थिंक हमेशा अल्लाह का रहम रहा है, हमेशा करम रहा है कि यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे आने के बाद काम किया, लोगों का प्यार मिला, एंड देन फिर लाइफ का दूसरा फेज़ आता है शादी। देन फिर मैडम मिली, मैडम ने उतना प्यार दिया, उतना समझा, एक से दो हो गए बट बहुत स्ट्रांगली, ऐसा कुछ नहीं। और आज ये है तो कि हम आज प्रोड्यूसर भी हैं। यस, पहले फ्रेंड्स, फिर लाइफ पार्टनर और अब बिजनेस पार्टनर। सो इट्स अ वेरी स्पेशल जर्नी डेफिनेटली, जहाँ से स्टार्ट की थी। हम दोनों एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और दोनों की जो सोच है वो भी बहुत सिंपल है। आप लोग तो जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। सो बस अब ये जो कदम लिया है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे लिए। एंड एट प्रेजेंट अगर आप बोलो तो फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो है ग्रैटिट्यूड। सीरियसली, मतलब ऐसा नहीं है कि जब इंसान सोता है और सोने में एक सपना देखता है, और जब खुली आंखों में अगर वही चीज़ उसकी पूरी हो जाए ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वैसा ही है। बट यस, ये जर्नी इजी नहीं रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए हैं, इंडिविजुअली आए हैं, साथ में हम दोनों ने देखे हैं, वो भी आए हैं। बट अंत भला तो सब भला, बस गाड़ी चल रही है अच्छे से। क्यों? बिल्कुल। ये एक इनका इनबिल्ट क्वालिटी है जो इन्होंने हमेशा साइड में ही रखा, कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो ऊपर वाले ने इनको बोला कि तुम तो खुद लो, मैं तुमको मौका दे रहा हूँ, अब तुम करो। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा कीड़ा कहते हैं ना उसको, वो था। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर आप देखते हो तो जो रील्स वगैरह, हम जब भी कहीं वेकेशन पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, लोनावला वगैरह, तो वहाँ पे हम दोनों रील्स बनाते हैं। और जो रील्स में नॉर्मल रील्स नहीं बनाता, मैं उसको बाकायदा कैमरे से शूट करके कट करके चीज़ें तो था। और ऐसा हुआ कि जब ये गाना आया हमारे पास में तो हम दोनों ही विजुलाइज करना स्टार्ट हो गए थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। एंड देन फिर इस सॉन्ग को कोई और डायरेक्ट करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट उनकी तबीयत ख़राब हो गई। देन फिर मैंने अपने जो DOP सर हैं उनसे बात की, उनसे डिस्कस किया। वो बोलते हैं सर हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो हम ही कर लेते हैं। नहीं, सीरियस मैं डेफिनेटली हूँ, और अभी इसके बाद मुझे भी ऐसा हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूँ, बट हाँ, मैं हमेशा चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एज एन एक्टर हो, चाहे वो लाइफ में हो, मैं जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं करता, ये सबको पता है। तो यस, जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा जो मुझे लगेगा नहीं ये मुझे जैसा विजन चाहिए, मुझे ये वैसा चाहिए, अगर मुझे वो हुआ तो डेफिनेटली मैं करूँगा। बट यस, हर प्रोजेक्ट थोड़ी करूँगा मैं, हर प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा, जब आप किसी डायरेक्टर के अंडर जब आप एक्ट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उनका विजन क्लियर हो। वो आपको किस तरीके से दर्शाना चाह रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट का फील किस तरीके से चाह रहे हैं, मूड किस तरीके से चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी हो। तो वो क्लैरिटी इनमें बहुत ज़्यादा थी। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग वाज he had narrated everything and it was down on paper, तो वो हमने पूरी प्रेपरेशन करके रखी थी एंड बहुत क्लियर थे। तो इसीलिए हमारा भले ये पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन कहीं पे भी हमारा कोई ऐसे गुफअप नहीं हुआ कि डिले हो गया है या हम टाइम पे वो शॉट नहीं ले पाए। हर एक चीज़ जितने टाइम पे डिसाइडेड थी उतने टाइम पे कंप्लीट हो गई। एंड सो फिर से काम करेंगे आपके साथ, करेंगे जिस प्रोजेक्ट में बड़ा बजट होगा। क्यों? शादी का जोड़ा पहना, डिसाइड करना अलग होता है, बट वो पहनना एंड फूल आपके बरसाए जा रहे, कितना नॉस्टैल्जिक था वो टाइम पे, क्या फीलिंग थी? आई थिंक जब हम लिख रहे थे और जब हम उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे,
बहुत ज़्यादा उसी वक्त से शुरू हो गया था, बिकॉज वी कुड, हम दोनों ही इमेजिनेशन में चले जा रहे थे उस वक्त कि हाँ ऐसे होगा, हाँ वो उस लाइन पे पलटना, हाँ वो उस लाइन पे एंट्री, वो सब एवरीथिंग वाज देयर। एंड देन हमारे सर को फूल बहुत अच्छे से नहीं मुझे फूल बहुत ज़्यादा चाहिए, देखो मुझे फूल कम नहीं दिखने चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, 40 किलो रोज़ पेटल्स थे, 40 किलो। और जब लास्ट शॉट था राउंड ट्रॉली के बाद, जब हमने राउंड ट्रॉली जब शॉट लिया, उसके बाद जब फेंके गए फूल और जब नीचे गिरे हुए थे, लिटरली इतने इतने पैर ऊपर तक, पूरे एक लेयर बन गई थी उसकी फूलों की। सो या इट वाज डेफिनेटली अ वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक एंड अ वेरी स्पेशल फील। और वेरी मतलब ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है, और ये ही रीज़न था कि पहले प्रोजेक्ट में ये एक हिस्सा हो, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। Okay, guys, you're now producers, and the fact is that you're also husband and wife. तो जब किस तरह से बैलेंस आउट करते हैं कि जब आप क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग हो या कोई भी डिसीजन लेना है प्रोफेशनली, टू मेक श्योर कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग रहे, कि बिहेव जस्ट एज प्रोड्यूसर्स, तो कितना इजी है डिफिकल्ट? आई थिंक मुझे लगता है कि ईजी पड़ता है। क्यों? हाँ, बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रोड्यूसर लाइफ हम घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं जब मूड होता है, कभी नहीं होता तो नहीं भी करते, और रही बात डिसीजंस की, हमारा एक ये बहुत प्लस पॉइंट भी आप कह सकते हैं कि हम दोनों का विजन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, हमारा टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इजी पड़ जाता है हम लोग। क्यों? 100%। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग बहुत लड़ लेते हैं हर डिस्कशन पे, हर चीज़ पे हम लोग बहुत लड़ लेते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते हर एक, लेकिन हाँ ये एक चीज़ हम दोनों में है कि हर एक चीज़ दोनों डीपली डिस्कस करके हम आपस में भले अपने डिसएग्रीमेंट्स का सल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक उसे अप्रूवल नहीं देते जब तक दोनों कन्विंस ना हो। बेसिकली कोई डिसीजन थोपता नहीं है, किसी का होता है ना, ईगो क्लैशेस होते हैं कि नहीं मेरी बात है तो मेरी बात क्यों नहीं, ये होगा वो नहीं। हम दोनों बैठ के डिसाइड करके क्या जिस चीज़ के भी बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए बेटर क्या है, हम उसका वैसे ही सॉल्यूशन निकालना कोशिश करते हैं, वैसे हम निकाल सकें। बहुत बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का कि फाइनली रब ने मिलाई धड़कन आप सबके सामने आए, आप लोग देखिए, आपका रिएक्शन हमें मिले। तो बस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे आज तक आपने इतना सारा प्यार दिया है हर चीज़ को, वैसे इसे भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ज़रूर हमें बताइएगा इसके बारे में कि आपका फीडबैक क्या है। यस प्लीज़, आप हैं तो हम हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, और ग्लिट्स विजिट यूएसए है ना, तो यूएसए से भी प्यार दीजिएगा, ठीक है? 22 को गाना रिलीज़ है सुबह 11 बजे कल्ब एंटरटेनमेंट के पेज पे, तो प्लीज़ इसको देखिए, प्यार दीजिए। पहला है हमारा, बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, आप सबके लिए भी ऑब्वियसली बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए भी ख़ास होगा। बस आने दीजिए प्यार को, और रिव्यूज़ ज़रूर बताना, आप रिव्यूज़ देंगे, आप प्यार देंगे तो हम मोटिवेट होंगे, और हम इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट बनाएंगे और आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।